साहब सुफल कब मिलता है? जब सुमन देते हैं। राम जी ने दिया सुमन, गुरु जी ने दिया सुफल। आज धनुष यज्ञ का दिन है। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं और सबके बीच में बंदी जिन्होंने घोषणा करी, इस शिव के धनुष को उठा करके जो इसके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बिना विचारे महाराज जनक उसके साथ सीता का विवाह कर देंगे। घोषणा सुनकर के बड़े बड़े राजा महाराजा जो आए हुए थे, किसी और को मौका नहीं देना चाहते, स्वयं जाकर के उठाना चाहते हैं, लेकिन कोई धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, हिला भी नहीं पाया। रावण बाण महाबटवारे देख सरासन गवे सिधारे, सब चले गए, कोई हिला नहीं पा रहा है। तब महाराज जनक ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको सुन करके लक्ष्मण भैया को क्रोध आया और उन्होंने कहा, महाराज जनक प्रतिज्ञा में संशोधन करो, कह दो प्रत्यंचा चाहे जो कोई चढ़ा देवे, सीता का विवाह राम के साथ होगा। फिर देखो, देखते देखते मैं इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना क्या, इस धनुष को मैं तोड़ दूंगा। इस धनुष को क्या, ये धनुष इस पृथ्वी पर रखी हुई है ना, उस पृथ्वी को ही मैं तोड़ दूं, फोड़ दूं, मरोड़ दूं। जब कठोर वचन बोल रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। राम जी ने कहा, ये सब कर दो कि क्या? लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया क्रोध में, तो तुरंत सावधान होकर के कहते हैं, तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। प्रभु मेरे अंदर तो क्षमता नहीं, लेकिन आपकी कृपा से मैं ये सब कर दूंगा। अब राम जी ने अपने पास लक्ष्मण भैया को बुलाया। विश्वामित्र ने समय शुभ जान करके राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। ओ सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। गुरुदेव के वचनों को राम जी ने सुना, न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ध्यान रखना, गुरुदेव अगर अपने शिष्य को किसी आदेश को पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं, तो गुरुदेव पर इतना विश्वास रखना, आदेश पालन की क्षमता शक्ति पहले ही भर देते हैं। तब गुरु जी आदेश देते हैं। राम जी सहज खड़े हो गए, चल पड़े। महारानी सुनैना को लगा कि ये उपहास होने जा रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, वो धनुष को एक छोटा सा बच्चा जा रहा है हिलाने के लिए। रानी को सखियों ने समझाया, ये बड़े प्रभाव वाले हैं, देखने में छोटे लगते हैं। राम जी चले जा रहे हैं। सभी जनकपुर वासी अपने अपने इष्ट देवता को मना रहे हैं कि राम धनुष को तोड़ देवे। सीता जी ने भी धनुष से प्रार्थना करी। उसके पहले गणेश जी से कहा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी घेरो तुम सेवा। 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 गणेश जी महाराज, आज तक मैंने आपकी बहुत सेवा करी है, अगर उसका फल देना चाहते हो तो इस धनुष को हल्का कर देना। गणेश जी ने कहा, धनुष हल्का करने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें, कोई और नहीं मिला? क्यों, आप में क्या कमी है? बोले, हल्का करना होता तो सबसे पहले अपने आप को हल्का नहीं कर लेते हम। हमारा शरीर तो देखो, जब हम अपने शरीर को नहीं हल्का कर पाए, तब इस धनुष को कैसे हल्का कर पाएंगे? सीता जी ने कहा, सरकार आपका शरीर बहुत हल्का है, इतना बड़ा शरीर को तुम हल्का कहती हो? बोले, बिल्कुल हल्का है। जिसका वजन उठा करके एक चूहा दौड़ जावे, वो कभी भारी हो ही नहीं सकता। सरकार, आप बैठते हो चूहे पर, वो चूहा भागता रहता। एक बच्चा भी चूहे की पूंछ पकड़ ले तो भाग नहीं पाएगा चूहा, और सरकार बैठे रहते हैं चूहे पर, और चूहा भागता रहता। तो कहने का मतलब, आप देखने में भारी लगते हो लेकिन हो हल्के। बस धनुष को भी ऐसे ही हल्का कर देना,
जो देखने में लग रहा है भारी लेकिन हल्का हो जाएगा। अब धनुष से कहा आप भी हल्के हो जाओ ना, बड़ी सेवा पूजा करी है। धनुष ने कहा कितना हो जाऊं, 1 कुंटल का, 50 किलो, 25 किलो। सीता जी बोली ब्याह नहीं होएगा, 25 किलो इनसे उठेगा तो कितना उठा लेंगे, जितना उठा लेंगे मैं उतना ही हल्का हो जाऊं। सीता जी ने कहा मैंने इन्हें देखा है शरद के भोर में, आश्विन की पूर्णिमा के सुबह में फूल उठाने में इनको पसीना आ रहा था। जिनको फूल उठाने में पसीना आवे उनसे 10 किलो उठेगा। मैं वजन नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि होई हरुआ रघुपति ही निहारे। हल्के हो जाओ रघुनाथ जी को देख करके। धनुष भी हल्का हो गया। कौन कहता है कि राम जी ने सारा किया? सारा काम तो सेटिंग तो सीता जी का। गणेश जी को मनाया उन्होंने, धनुष को हल्का किया वो राम। इसलिए राम जी ने बाद में सच में कह दिया मैंने तो कुछ नहीं किया, छुअता ही टूट पिनाक पुराना। मैंने तो सिर्फ छुआ और ये धनुष टूट गया। अब राम जी पहुंचे धनुष के पास और गुरु ही प्रणाम मन ही मन की राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने धनुष का एक किनारा पकड़ा, धनुष का दूसरा किनारा छोड़ता है। भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई, कोई कुछ समझ नहीं पाया, सबकी आंखें चुंधिया गई। ठीक इसी बीच तेहि चन राम मध्य धनु तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर दिगति ओर्व अति मूर्व सर्प पपई समुद्र सर ब्याल। बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंद लड़खरत। परत दस गंध मुख भर सुर विमान हिम भान। संघटत परस्पर चौके विरंच शंकर सहित। कोल कमठ कल मल्यो ब्रह्मांड खंड की जब ही राम शिव धनु धल्यो। जब ही राम शिव धनु धल्यो। जब ही राम शिव धनु धल्यो। कड़के कड़नी हड़ड़म हड़ड़म खड़ड़म कड़ड़म ब्रह्मांड हल। दधके नवदीप धमाकट धकट धिकट दो कट मेरु धरे चमघाट। दो वट दो पट दो फट भरंगत फेर फरे। परमेश्वर मोद भरे पशुपालन काम प्रजालन नाच करे। काम प्रजालन नाच करे। काम प्रजालन नाच करे। काम प्रजालन नाच करे। ओ काम प्रजालन नाच करे। काम प्रजालन नाच करे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु दो चाप खंड मही लारे। धनुष के दोनों किनारों को भगवान ने जमीन पर डाला दिया।
अच्छा, एक बात ध्यान रखना, धनुष टूटा डोरी नहीं टूटी। संकेत क्या है? धनुष कठोर था, टूट गया, डोरी नरम थी, नहीं टूटी। संकेत यह है कि जो विनम्र होता है उससे इंसान क्या, भगवान भी नहीं तोड़ पाते। इसलिए व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। अब सखियों को इशारा मिला, सखियां श्री किशोरी जी को लेकर के राम जी के पास पहुंचती हैं। हाथ में वरमाला है। राम जी का कद थोड़ा लंबा है, किशोरी जी थोड़ी हमारी छोटी है। तो सखियों ने प्रार्थना किया सरकार से कि सरकार थोड़ा झुक जाइए, झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी। सुनिए विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ के लाला, लीजे पहिरे विजय जय माला, लीजे पहिरे विजय जय माला। गावे गावे हम गावे सुमंगल चार, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक सरकार, लली मोरी छोटी सी। राम जी तो भोले भाले हैं, जैसे सखियों ने प्रार्थना किया झुक गए। अब एक सखी बोली ये तो बड़ी आसानी से झुक गए। सो उसने विनोद में कहा, अरे हमने तो सुना था रघुवंशी किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते, ये तो अभी से स्त्री के गुलाम हो गए। जैसे ही कहा झुक जाओ सो झुक गए। अब सुन करके राम जी फिर अकड़ गए, थन गए। अब लक्ष्मण जी आ गए पास में। सखियों ने कहा सरकार झुक जाइए। लक्ष्मण जी बोले नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा नहीं झुकोगे? बोले ना। तो बोले देंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी वीर हैं। जैसे ही कहा कि देंगे तो लक्ष्मण जी को लगा मारने की बात कर रहे हैं कि घुसा देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप देंगे तो क्या हम छोड़ देंगे? हम भी देंगे। आप क्या देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा आप क्या देंगी? सखी बोली हम देंगी गारी। लक्ष्मण जी ने कहा तो हम भी नहीं चूकेंगे, अगर आप देंगी गारी तो हम देंगे गारा। तो ये गारा क्या होता है? लक्ष्मण जी बोले गारी क्या होती है? सखियां बोली गारी सुनो, अयोध्या की जो महिलाएं हैं ना, जब पुत्र जन्माना होता है वहां पर पति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की बामा। खीर खा करके ही बालक पैदा हो करती है वहां की महिलाएं, पति की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये है गारी। बोले हाँ। तो गारा पता है क्या? बोले हाँ, हमारे यहाँ कम से कम माता जी की तो जरूरत पड़ती है ना, पिताजी की जरूरत नहीं है लेकिन माता जी हैं। लेकिन आपके यहाँ न माई की जरूरत है न बाप की जरूरत है, पृथ्वी के फोड़ फोड़ करके पैदा हो जाते हैं पिताजी। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी। सुंदर सिंहासन
तेहि पर आसन कोटि होतासन द्युतिकारी। बोले हमारे यहाँ तो बस माता जी की जरूरत है ना, आपके यहाँ न माई की जरूरत न बाप की जरूरत। किशोर जी को लगा कि ये गाड़ी गारा चल तो चलता रहेगा, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया थोड़ी देर के लिए तो पृथ्वी को उठा दे, ताकि तेरी भाभी तेरे भैया को वरमाला पहना दे। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी अगर जमीन उठाऊंगा तो दोनों जगह की उठेगी, चलो मैं कुछ करता हूँ प्रयास। राम जी के कदमों में आकर के गिर पड़े लक्ष्मण भैया। राम जी को लगा कि ये दोपहर को काहे प्रणाम कर रहा, सुबह प्रणाम करता है, रात में सोते समय प्रणाम करता है, ये दोपहर में, अच्छा मैंने धनुष तोड़ा है इसलिए, अच्छा चलो प्रणाम कर रहा, उठेगा। लेकिन 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, उठने का नाम नहीं ले रहा। भगवान को लगा अच्छा मुझे झुकाने के लिए ये उधर हो गया। सो राम जी लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए झुक गए। साहब किसी के आगे अगर झुकना पड़े ना तो इतना झुक जाओ, इतना झुक जाओ कि वो तुम्हारे आगे झुक जावे, इतना झुक। लक्ष्मण जी के आगे, लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, और जैसे ही झुके सखियों ने कहा अब माला पहनाओ, देखती क्या हो। सीता जी ने कहा पड़े रहने दो, उन्होंने धनुष तोड़ने में बहुत देर लगाई है, मैं इनको माला पहनाने में देर लगाऊंगी। तो भगवान देख रहे हैं कि मैं झुका हुआ फिर भी माला पड़ नहीं रही। अच्छा बिना माला पड़े कल्याण होना नहीं है, इसलिए भगवान ने सोचा ये खड़ी रह जाएगी ऐसी, मैं भी ऐसे रह जाऊंगा पड़ा। सो उठते समय राम जी ने ही गले में अपना माला डाली, उसे देखा नहीं हो गया। आपको हो गई ये, बोले गाँव वहीं छब अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली, में दी नहीं मिल उर्मेली। संतों का अपना अपना अलग भाव है, लेकिन कहा जाता है जब झुके हुए थे सीता जी ने गले में माला डाल दी, राम जी ने भी गले में वरमाला डाली है, दोनों की जय जयकार हुई। बोलिए सियावर राम।